हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 को चैप्टर नंबर 6। तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.9 तक कंप्लीट कर दिया। तो आज चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 का नेम है हमारा इंटीजर्स। इसमें हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? इंटीजर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटीजर्स में दो तरीके के नंबर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो नेगेटिव साइन वाले होंगे या दो पॉजिटिव साइन वाले होंगे, ठीक है। और जो ये दोनों होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इंटीजर्स में हमारी आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 से। तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें अपोजिट लिखना है इनका। तो हमारा पहला है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट मतलब वेट में इंक्रीज आया, मतलब बढ़ा है। तो अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो उसका अपोजिट क्या होता है? घटना। तो उसको हम लिख देंगे डिक्रीज इन वेट। अगर इंक्रीज आया वेट में तो उसका अपोजिट हो जाएगा हमारा डिक्रीज इन वेट। फिर है हमारा 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर नॉर्थ का क्या हो जाएगा? अगर हम देखें नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ का है 30 किलोमीटर तो इसका अपोजिट आ जाएगा हमारा साउथ। क्या आ जाएगा हमारा? साउथ। इसलिए लिख दिया 30 किलोमीटर साउथ। फिर हमारा 80 मीटर ईस्ट। अगर वो 80 मीटर ईस्ट गया तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा 80 मीटर वेस्ट। तो हमने ये भी नोट कर लिया। फिर है हमारा लॉस ऑफ ₹700। 700 रुपये का लॉस आया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस का, नुकसान का अपोजिट क्या होता है? प्रॉफिट। नुकसान का अपोजिट क्या होता है? फायदा। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ ₹700। फिर हमारा 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से 100 मीटर अबव, 100 मीटर ऊपर, ठीक है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा सी लेवल जो है उससे 100 मीटर नीचे। ऊपर का अपोजिट क्या हो जाएगा? नीचे, बिलो सी लेवल। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। हमें जो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमें नंबर्स को इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है एप्रोप्रिएट साइन, प्लस या माइनस सही तरीके से। तो पहले हमारा एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है वो ग्राउंड के। अबव क्या हुआ? ऊपर। तो हम इसका नंबर क्या लिख देंगे? प्लस 2000 मीटर, क्योंकि वो ऊपर उड़ रहा है तो 2000, नीचे उड़ रहा तो -2000। ओके। फिर है सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ ऑफ 800 मीटर्स बिलो सी लेवल। जो सी लेवल है उससे 800 मीटर नीचे तैर रही है हमारी सबमरीन। अब 800 मीटर नीचे है, नीचे क्या जाएगा? माइनस का साइन, और 800 मीटर्स को हम एज इट इज लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा -800। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। तो हमारा सी वाला पार्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। 200 रुपये का डिपॉजिट। अब डिपॉजिट आया है मतलब हमने जमा किए हैं तो इसका आ जाएगा हमारा प्लस 200। हमने जमा किए हैं तो इंक्रीज आया पैसों में। तो क्या आ जाएगा हमारा? प्लस 200। और ये रुपीज़ है, ठीक है। प्लस ₹200, प्लस ₹200। 200 रुपये का इंक्रीज आया। फिर हमारा विड्रॉ ऑफ ₹700। 700 रुपये का विड्रॉ किया। विड्रॉ मतलब निकाल लिए, तो मतलब 700 रुपये हट गए तो ये जाएगा हमारा -700, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमें जो नंबर्स दिए हैं उनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। पहला है हमारा +5। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन बना ली है, इधर माइनस के साइंस, इधर प्लस वाले आ जाते हैं, ठीक है। राइट साइड जो होते हैं हमारे प्लस वाले जाते हैं, लेफ्ट साइड हमारे माइनस के नंबर्स आते हैं। तो 0 के बाद हम गिनते हैं +5 किस तरफ आएगा? राइट साइड आएगा। तो हम गिनते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये आ गया हमारा +5, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम +5 को। +5 या प्लस के कोई से भी नंबर राइट साइड रिप्रेजेंट होते हैं और माइनस वाले लेफ्ट साइड। फिर है -10। तो 0 हमने कहाँ पे रखा है? यहाँ पे रखा है। ओके, ज़्यादा बड़ा ना बने इसलिए हमने सिर्फ एक साइड का दिखा रखा है, क्योंकि हमें प्लस वाली साइड से कुछ करना नहीं है। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? -10। तो हमें प्लस साइड से मतलब नहीं, तो हमने बनाया नहीं है। तो अब अगर हम काउंट करें -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो -10 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा।
देखो जो ये इतना डिस्टेंस होता है वो हर किसी में इक्वल होगा, ठीक है, हर किसी में इक्वल होगा, वो एक एक स्केल का डिफरेंस है। जैसे कि हमने ग्राफ में पढ़ा होगा एक स्केल का डिफरेंस आएगा, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था एक स्केल का डिफरेंस है, तो मतलब सब में इक्वल डिस्टेंस है, सब में इक्वल डिस्टेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा -10। फिर आता है हमारा +8। अब हमने क्या बोला था, प्लस किस साइड रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हम करते हैं इस साइड रिप्रेजेंट, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे रिप्रेजेंट देगा, तो यहाँ पे हमने इसको सर्कल कर लिया, ठीक है। किस साइड हुआ, 0 यहाँ था, 0 के राइट साइड रिप्रेजेंट किया। फिर हमारा -1, तो अब देखो ये तो बहुत छोटा चार्ट बनेगा, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको, छोटी लाइन बनाएंगे हम, नंबर लाइन छोटी बनाएंगे। 0 के इस तरफ 1, इस तरफ -1 रख लिया, तो अगर हम -1 किस तरफ आएगा, इस तरफ या इस तरफ, -1 जो है हमारा वो लाइन के इस तरफ आएगा, 0 के इस तरफ, तो वहाँ पे हो जाएगा हमारा -1। तो नेक्स्ट है हमारा -6, ठीक है, हमें -6 का पूछा गया है, तो हम -6 का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, -6 से मतलब 0 के लेफ्ट साइड आएगा। अब 0 के लेफ्ट साइड आएगा तो हमने 0 यहाँ पे रख लिया है, फिर यहाँ से हम काउंट करते हुए जाएंगे इस तरफ, 1 2 3 4 5 6, -6 पे हम सर्कल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे बनाते हैं नंबर लाइन, इस तरफ प्लस वाले नंबर्स रखते हैं 0 के, और 0 के इस तरफ माइनस वाले नंबर्स। ज़्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पे था -10, ज़्यादा बड़ा बनाने की जगह मैंने 0 डायरेक्टली यहाँ पे रख लिया है, हम इसको यहाँ पे ऐसे 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। 0 के यहाँ पे 1 है, फिर इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पे हमने -10 मार्क कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजस्ट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। हमें एक नंबर लाइन दी गई है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, हमें कुछ ऐसी नंबर लाइन गिवन है। फिर क्वेश्चन है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ठीक है, जो इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर रही है, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसको हमें देखना है और जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स पूछे गए हैं उन्हें लोकेट करना है। तो हमारा फिगर नंबर क्वेश्चन नंबर ए है, इफ पॉइंट डी इज +8, अगर जो पॉइंट डी है वो +8 है, देन विच पॉइंट इज -8, अगर पॉइंट डी +8 है तो -8 कौन सा पॉइंट होगा, तो वो होगा हमारा, हम काउंट करते हुए जाएं अगर, 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा जी पॉइंट, 7 8 हमारा एफ पॉइंट हो रहा है -8, तो ये हमारा -8 विल बी एट पॉइंट एफ। -8 जो होगा हमारा वो हमारा लाई करेगा पॉइंट एफ में, ठीक है। हम दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 सेकेंड पॉइंट आया हमारा एच में, 3 4 5 6 पॉइंट आया हमारा जी में, और 7 8 आया हमारा एफ में। 8 किस में आया हमारा, एफ में आ गया, तो हमने नोट कर लिया -8 विल बी एट पॉइंट एफ। फिर हमारा इस पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम 6 जी को देखें तो जी हमारा कहाँ लाई कर रहा है, +8 है, ठीक है, +8 है हमारा ऊपर, डी पॉइंट डी वो हमारा ऊपर है, तो 0 की ऊपर की साइड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो नीचे की साइड क्या आएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जी कहाँ पे हमारा, 0 के नीचे वाले साइड में है, तो वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट जी इज अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। फिर अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। तो हमारा पॉइंट सी है, सी में क्या है, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए हमें इंटीजर्स बताने हैं। फिर अगर हम काउंट करते हुए जाएं ऊपर की साइड, बी कहाँ है हमारा, 0 के अपर साइड, तो हम काउंट करते हुए जाएं 1 2, फिर 2 कहाँ पे आ रहा है हमारा, ए में, फिर दोबारा काउंट करते हुए जाएं 3 और 4, बी में क्या आ रहा है हमारा, 4, ऊपर थे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये आ जाएगा हमारा +4। फिर हमें पूछा गया है ई का, तो ई को अगर हम ढूंढें, ई जो है हमारा वो 0 की नीचे वाली साइड से है, तो हमें दिख गया है ये एक नेगेटिव इंटीजर है। फिर अगर हम काउंट करते हुए जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ई जो है हमारा वो आ रहा है हमारा -10। कहाँ पे आ रहा है वो हमारा, -10 में, क्योंकि वो 0 से नीचे है इसलिए नेगेटिव, और काउंट करते हुए जाएं तो वो आ रहा है हमारा 10 पोजीशन में, तो आ गया हमारा -10। फिर अगर हम डी वाला करेंगे, तो डी वाला है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो
कौन सा पॉइंट है जो नंबर लाइन में मार्क्ड है और उसकी लीस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू है, तो ये होएगा हमारा ई पॉइंट, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है -10। और अगर हम देखें ई से नीचे कोई हमारा पॉइंट गिवन नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि देखो 0 से नीचे 1 2 3 जो आते हैं, -1 -2 -3, तो -1 से छोटा होता है -2, -2 से -3 छोटा होएगा और -4 और छोटा होएगा, -5 छोटा हो जाएगा। ऐसे ही माइनस में जब नंबर्स जाते रहते हैं तो वो छोटे होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -10 विल बी द लीस्ट वैल्यू और उसका पॉइंट नंबर क्या था, ई। तो अब आता है हमारा ई पार्ट, इसमें है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। वैल्यू के हिसाब से हमें जो इन पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। अब देखें तो सबसे ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर जो हमारा +8 है वो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है और ई -10 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। तो अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए आते हैं। तो ये जगह हमारा डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन एच ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन ई, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए कॉमा एच कॉमा जी कॉमा एफ कॉमा ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर लिया इन्हें अरेंज, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और हमने अपनी नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।